ओके, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स स्टार्ट। तो हमने लास्ट वीक एक इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर किया था एंड टॉपिक वाज सबनेटिंग। और फिर उसमें हमने एक एग्जांपल भी की थी ताकि आपको क्लियर हो कि आप एक बड़े नेटवर्क को, जिसे मिसाल तो पे यूटीटी है, वो कैसे आप सेगमेंट कर सकते हैं। लेयर 2 पे भी कर सकते हैं और लेयर 3 पे भी कर सकते हैं। तो क्योंकि अब हम कौन सी लेयर पढ़ रहे हैं, लेयर 3 पढ़ रहे हैं, तो इसलिए लेयर 3 पे जब हम सेगमेंटेशन करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज सबनेटिंग। और जब हम लेयर 2 पे करते हैं तो दैट इज कॉल्ड वीलैन, जो कि आप अगले कोर्स के शुरू में, यानी कि स्विचिंग राउटिंग के कोर्स में पढ़ेंगे कि किस तरह हम लेयर 2 पे किसी नेटवर्क को सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन यहां पे हमारा अरबाब क्या टॉपिक है कि किस तरह हम लेयर 3 पे अपने किसी नेटवर्क को टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही नेटवर्क के अंदर मुख्तलिफ फंक्शंस हो सकती हैं, लोकेशंस हो सकती हैं, और और फंक्शंस हो सकती हैं, लोकेशंस हो सकती हैं, और डिवाइसेस हो सकते हैं मुख्तलिफ किस्म के, जिनको आप इकट्ठा नहीं करना चाहते। मिसाल के तौर पे फंक्शन वाइज अगर मैं एग्जांपल दूं तो एग्जांपल कैन बी कि जनाब हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट भी है, हमारे पास यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम डिपार्टमेंट भी है, हमारे पास यहाँ कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट भी है, यहाँ पे हमारे पास मैकेनिकल भी है, सिविल भी है। तो इन सब की रिक्वायरमेंट या फंक्शन एक जैसी नहीं है। इवन अगर मैं फर्दर कहूं तो यहाँ पे एचआर भी है, यहाँ पे अकाउंट भी है, यहाँ पे ऑडिट भी है। इनकी रिक्वायरमेंट एक जैसी नहीं है। दे डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ द सेम नेटवर्क। सो हाउ वी कैन सेपरेट देम? We can separate them based upon the by using the technique which we studied last week, and that was subnetting. और मैंने कहा था कि सबनेटिंग दूसरों को तक समझ नहीं आती जब तक कि आप उसको करें ना। इट इज स्किल। तो अगर आप में से किसी का भी सबनेटिंग पे कोई क्वेश्चन है, बोल्ड होकर करेंगे जी ये चीज हमें समझ नहीं आई। लेकिन ये याद रखेंगे जब तक, जैसे मिसाल के तौर पे प्रॉब्ली ये पहला सफा था कि हमने कहा कि मिसाल के तौर पे हमने, चलें ब्रीफ सा बताता हूं, हमने हमें ये आईपी एड्रेस आईएसपी ने दे दिया और कहा कि जी आपका एड्रेस जो है वो /23 है। इसका मतलब 23 बिट जो है वो नेटवर्किंग के लिए है, क्योंकि टोटल 32 है। इसका मतलब है कि 9 बिट्स आर फॉर दी होस्ट। इसका मतलब कि हम 2 पावर 9 यानी कि 510 होस्ट रख सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने अभी बताया, ये 510 होस्ट एक ही नेटवर्क में रहने के लिए खुश नहीं। तो हमें क्या कहा गया? हमें यह कहा गया कि नहीं, आप इसको यहां से कुछ बिट्स बोरो करें। तो सबनेटिंग के लिए हम क्या करते हैं? वी क्योंकि याद रखो नेटवर्किंग के साथ छेड़छाड़ की इजाजत नहीं। क्यों नहीं है? इट इज लाइक द फैमिली नेम, वी कांट चेंज आवर फैमिली नेम। तो इसलिए इन 23 बिट्स, यानी इसमें पहले जो 23 बिट्स हैं, 8 ये हो गए, 8 ये हो गए और 7 यहां से, इनको आप नहीं चेंज कर सकते। तो आप चेंज करेंगे तो किसको करेंगे? आप इन 8 बिट को और 1 बिट यहां से, इन 9 बिट्स को आप खेल सकते। तो अदनान हमने क्या किया? हमने कहा कि जी हमारे लिए अगर यहां पे हमारी एग्जाम्पल में हमने कहा जी, तो हमने इस एग्जाम्पल में ये कहा कि जी हम कुछ बिट्स बोरो करते हैं। अब हमने कितने बिट बोरो किए? ये कुछ बिट्स यहां से हमें नजर नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी इसे 62 का, तो 64, 3 बिट बोरो किए।
कितने बिट बोरो किए? 3। यानी टोटल थे 9 बिट्स, सॉरी, टोटल थे अरबाब कितने हमारे पास होस्ट के लिए? 9 बिट्स। हमने इसमें से 3 बिट जो है वो सबनेट को दे दिए और 6 बिट अपने पास रख लिए होस्ट के लिए। इसका मतलब है कि हर एक सबनेट में 2 पावर 6 -2, इसका मतलब है कि 62 होस्ट आ सकते हैं। अब और नेटवर्क के ये जो हमारा सबनेट है 3 बिट का, इसकी बिट क्या हो सकती है? 0 0 0 हो सकता है। अगर मैं 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 एंड देन 0 0 0 1 1 1 1, तो पहले सबनेट में सबनेट आईडी हो जाएगी 0, नेक्स्ट की हो जाएगी 1, नेक्स्ट की हो जाएगी 2, नेक्स्ट की हो जाएगी 3, नेक्स्ट की हो जाएगी 4, नेक्स्ट की हो जाएगी 5, 6 एंड 7। तो यही हमने किया कि हमने पहले सबनेट में पहला नेटवर्क जो हमारा है, और हमारा सबनेट मास्क अब क्या हो जाएगा? पहले था 23, अब 3 बिट जब हमने बोरो कर ली तो अब हो जाएगा /26। और अगर /26 है सोलेन, तो फिर इसका सबनेट मास्क को हम कैसे /26 को हम रिप्रेजेंट करते हैं? /26 नॉट 6, /26। इसका मतलब है कि हाँ 24, पहला 255, अगला भी 255, अगला भी 255, तो कितने हो गए अरबाब? कितने हो गए? 24, क्योंकि ईच वन। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास अगेन। ओके, तो बाद में ये आपको समझा रहा था लेडीज एंड जेंटलमैन के, अगर मैं वापस इस पे चला जाऊं तो मैंने कहा कि अब हो गया था पहले इनिशियल जो हमें आईएसपी ने दिया जी। देयर इज सम क्वेरी प्रोबब्ली। बिलाल खान सर, प्लीज रिपीट द टॉपिक अगेन, जस्ट केम नाउ। ओके ओके, तो हम उसी की कर रहे हैं कि हमने लास्ट वीक पढ़ा था अबाउट दी सबनेटिंग, और हमें जो एड्रेस मिला था वो क्या था? 172.16.0.0/23, ठीक है, /23। अब लेडीज एंड जेंटलमैन इसका मतलब ये है कि नेटवर्क के लिए आपको मिले, नेटवर्क आईडी के लिए 23 बिट्स, जिसके साथ आप कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये आईएसपी ने आप पे बेचा है, आप उसको तब्दील नहीं कर सकते। और इसका मतलब है कि होस्ट के लिए उसने आपको आजादी दे दी कि आप 9 बिट इस्तेमाल करें होस्ट के लिए। इसका मतलब है कि 2 पावर 9 - 2, सोलेम कितने हो गए? 510, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आया कि लेकिन हमारे अंदर के लोगों ने कहा कि नहीं जी, हम एक ही नेटवर्क 510 का बनाना में इंटरेस्टेड नहीं। हमने कहा कितने चाहिए? उन्होंने जी कम से कम हमें 8 नेटवर्क चाहिए, यानी एक नेटवर्क को 8 टुकड़ों में तोड़ दो। हमने कहा ठीक है। हमने कहा कि इसके लिए हमें फिर होस्ट से 3 बिट्स बोरो करने हैं। इसका मतलब फिर 23 बिट हो जाएंगे नेटवर्क के, 3 बिट हो जाएंगे सबनेट के, इसका मतलब 6 बिट रह गए फॉर दी होस्ट। इसका मतलब है कि अब क्योंकि सबनेट भी एक नेटवर्क ही है, सबनेट भी एक नेटवर्क ही है, इसका मतलब कि अब नेटवर्क की बिट हो गई 26 और होस्ट की बिट्स हो गई सिर्फ 6। ये समझ आ रही मसूद? ओके, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास अब कितने, हर एक सबनेट में कितने होस्ट रह गए? 2 पावर 6 - 2, विच इज 62। जो पहले आपके पास 510 थे पूरे नेटवर्क में, अब आपके पास 62 इन ए सिंगल सबनेट। टोटल सबनेट कितने हैं? 8। कितने हैं? 2 पावर 3 8। इसका मतलब अब आपके हो जाएंगे 62 × 8, विच इज इक्वल टू 8 2 16 1 496 होस्ट आपको मिल जाएंगे। बाकी लाजमी तौर पे क्योंकि नेटवर्क बढ़ा दिए, हर नेटवर्क का पहला एड्रेस जो होता है वो नेटवर्क आईडी होता है, और आखिरी जो होता है वो ब्रॉडकास्ट होता है। क्या होता है? ब्रॉडकास्ट होता है। और दरमियान में जैसे मिसाल तो भाई असल में तो देखा जाए 2 पावर 6 64 बनता है,
तो ये 2 में माइनस क्यों करता हूं कि पहला इसमें से नेटवर्क को मिल जाएगा, आखिरी वाला ब्रॉडकास्ट को मिल जाएगा, और दरमियान में जो रिमेनिंग 62 हैं, जो रिमेनिंग 62 हैं वो यहाँ पे यूजेबल एड्रेसेस के तौर पे हमारे पास आ जाएंगे। अब अगर मैं अरबाब से पूछूं, अरबाब यूजेबल एड्रेस किस पर्पस के लिए होते हैं? सुलेम, यूजर को देने के लिए, एंड डिवाइसेस को देने के लिए, राउटर्स को देने के लिए, स्विचेस को देने के लिए, लैपटॉप्स को देने के लिए, स्मार्टफोन को देने के लिए यूजेबल एड्रेसेस। तो ग्रीन वंस आर फॉर दिस पर्पस। नहीं समझ आ रही? ओके, तो थोड़ा सा केयरफुल हो जाए। तो जनाब हमने क्या कहा इसका मतलब है कि अगर 3 बिट मेरे सबनेट में हैं तो इसके उनके एड्रेसेस क्या हो सकते हैं? मैंने बताया 0 1 0 1 0 1 0 1, 0 0 1 1 0 0 1 1, एंड देन 0 0 0 0 1 1 1 एंड 1। तो मैंने पहले सबनेट को ये दे दिया, दूसरे सबनेट 1, दूसरा सबनेट 2, चौथा सबनेट 3, पांचवा सबनेट 4, छठा सबनेट 5, सातवां सबनेट 6, और आठवां सबनेट 7। तो यही काम यहां किया गया कि अब नया नेटवर्क /26 का है। तो हमने पहले नेटवर्क को देखो कितना है, 1 से लेके 62 तक, 1 से लेके 62 तक, और इसमें पहला एड्रेस 0, दैट इज बिलोंगिंग टू द नेटवर्क, एंड द लास्ट वन इज द ब्रॉडकास्ट, इज द ब्रॉडकास्ट। और दरमियान में दीज आर द यूजेबल्स, 62 यूजेबल्स 1 से लेके 62 तक। फिर 63 यहां पे आ गया। ये लास्ट लेक्चर को गौर से सुनिएगा अगर जिन्होंने नहीं सुना। 63 से फिर अगला क्या होगा? 64 पहला और 127 आखिरी, और दरमियान में फिर 65 से लेके 126 तक यूजेबल। तो यूं आपने 8 अलग सबनेट्स बना डाले। तो आप चाहें तो पहला सबनेट, मिसाल तौर पे अगर मैं यूटी की एग्जांपल दूं, तो आप एक इलेक्ट्रिकल को दे दें, एक सिविल को दे दें, एक मैकेनिकल को दे दें, एक कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग को दे दें, एक मैकेट्रॉनिक्स को दे दें, एक मैकेट्रॉनिक्स को दे दें, एक केमिकल को दे दें, एक माइनिंग को दे दें, और एक एग्रीकल्चर को दे दें मिसाल के तौर पे। तो दैट वाज द टॉपिक विच वी कवर्ड लास्ट वीक। तो अगर साजिद का कोई क्वेश्चन है, हफीज का कोई क्वेश्चन है, तो कर लें, क्योंकि अगर यहां नहीं सीखोगे तो आई एम डेडली श्योर कि एग्रीकल्चर में आपको कोई नहीं सिखाएगा। आज क्वेश्चन ये पूछा गया, अबूजर ने पूछा मकसद क्या है। मैंने, शायद उस वक्त आप लेट थे, मैंने सबसे पहले ये बताया कि जनाब हर एक की मिसाल के तौर पे, अभी हमने कहा था ये इलेक्ट्रिकल को दे दें, मैंने कहा ये सिविल को दे दें। तो आप बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल सिविल के फंक्शन सेम है? नहीं, इलेक्ट्रिकल वालों की दुनिया और है, सिविल वालों की दुनिया और है, मैकेनिकल वालों की दुनिया और है। तो इसका मतलब वो एक नेटवर्क बनाना पसंद नहीं करते। इसी तरह नंबर 2, एक तरफ आपका एचआर है यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन है, और दूसरी तरफ स्टूडेंट है। क्या ये एक ही नेटवर्क में होने चाहिए? नहीं, ये भी डिफरेंट सबनेट्स में होने चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट आपस के गपशप लगाएंगे, और एचआर वाले जो हैं वो ऑफिशियल चीजें भेजेंगे। वो नहीं चाहते कि स्टूडेंट को पता चले, उनकी सीक्रेसी है, नहीं चाहते वो। इसी तरह में वो ये भी नहीं चाहते कि फैकल्टी वाले उनके नेटवर्क में हो। फैकल्टी वाले चाहते हैं हम अलग एक सबनेट में हो। तो मैंने बताया कि या तो बेस्ड अपॉन द फंक्शंस आप इनको अलग अलग करते हो, या बेस्ड अपॉन द डिवाइसेस। मिसाल के तौर पे एक तरफ आपके राउटर्स हैं, आप चाहते हैं इनको अलग रखूं। सिक्योरिटी डिवाइसेस हैं, इनको अलग रखूं। एंड डिवाइसेस हैं, इनको अलग रखूं। तो अगेन बेस्ड अपॉन द डिवाइसेस, लोकेशन लोकेशन मिसाल के तौर पे एक 50 मंजिला इमारत है, तो अब आप 50 की 50 मंजिलों को एक ही नेटवर्क में बना दें, हेला वर्क, उसको ठीक करना, उसको मेंटेन करना नामुमकिन हद तक मुश्किल हो जाएगा। क्यों ना आप मिसाल के तौर पे दो
दो दो फ्लोर्स को एक एक नेटवर्क बनाते जाओ। ये पहला फ्लोर, दो फ्लोर हो गए, फिर ये अगले दो फ्लोर हो गए, फिर ये अगले दो फ्लोर हो गए, और यूं आप इनको दो दो फ्लोर्स को एक एक सबनेट बनाते जाओ और एक एक टीम के हवाले करते जाओ कि इसको मैनेज करो। थिंग्स विल बिकम इजियर। तो बिकॉज ऑफ दीज थ्री रीजंस वी डिवाइड ए बिगर नेटवर्क इनटू स्मॉलर पीसेस। और सबसे एक और फायदा क्या होता है, जब आप स्मॉलर उसमें तोड़ देते हैं तो आपका ब्रॉडकास्ट डोमेन छोटा हो जाता है। हमने शुरू में पढ़ा है क्यों हम इनको टुकड़े करना चाहते हैं, क्योंकि अगर एक ही टुकड़ा हुआ, लेट करें कि यहाँ तो हमने छोटी एग्जांपल ली है जिसमें 512 हैं, ये 5000 भी हो सकते हैं, ये 50,000 भी हो सकते हैं। अब 50,000 लोग एक जगह पे बोलना शुरू कर दें, किसको किसकी बात समझ आएगी? इट इज लाइक ए ब्रॉडकास्ट। उस नेटवर्क में तो एक स्ट्रॉम होगा, फिर एक तूफान होगा ब्रॉडकास्ट का, यानी कि एक बदतमीजी का कह लो कि एक आल्दो इसको बदतमीजी कहना जायज नहीं है, लेकिन एक तूफान होगा ब्रॉडकास्ट का जो कि हम नहीं चाहते। तो अगर आप तोड़ देंगे, छोटे पीसेस में ले आएंगे, जैसे आपने 510 से 62 पे ले आए, अब उसमें ब्रॉडकास्ट के ट्रैफिक कम हो जाएगी और यूजफुल ट्रैफिक इजीली मूव कर सकेगी। और क्वेश्चन करेंगे? जी एहसानुल्लाह, जलाल, क्लियर? ओके जनाब। अब इसमें मुझे कोई कोई ब्रेन ऐसा है जो मुझे इसमें कोई खामी बताए, या फायदे ही फायदे हैं, खामी कोई है ही नहीं। व्हाट्स योर नेम जेंटलमैन? आपका? अच्छा, तो नाम तो बता दें। राहील। क्योंकि आपसे आपको देखा नहीं था तो मैंने कहा कौन है आप। एनी आओ, तो हम बात ही कर रहे हैं कि इसमें कोई खामी नजर आ रही? नहीं नहीं, एक एक ही ये हो सकता है कि ये हो सकता है। चलिए आपका थोड़ा, चलिए इसका जवाब देता हूं। पहले मुझे ये बताएं, इसमें कोई कमी, कोई खामी नजर आ रही है? बिल्कुल कर सकते हैं। लाजमी तौर पे इलेक्ट्रिकल वालों को आपस में ब्रॉडकास्ट डोमेन उनका है, लेकिन जैसे कि इन्होंने कहा कि उनके दरमियान में राउटर लगे होंगे, तो राउटर एक ही ट्रैफिक को दूसरी की तरफ राउट करेंगे, तो कम्युनिकेट, ये आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन जब जरूरत हो। लेकिन ये एक अब एक लैन का हिस्सा नहीं है। दे आर सेपरेटेड लैंस विच कैन कम्युनिकेट विद वन अनदर। यही तो लैन, यही तो नेटवर्क की खुसूसियत है। नेटवर्क बनाया किस लिए है अरबाब ने? ताकि डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सके। क्यों मूसा, कोई खामी नजर नहीं आई? तो चले खामी मैं बताता हूं फिर। खामी यह है कि मिसाल के तौर पे हमारा इलेक्ट्रिकल, बल्कि इलेक्ट्रिकल भी अब इतना नहीं रहा, लेकिन चले फिर भी कहने में क्या हर्ज है। सिविल डिपार्टमेंट एक बड़ा डिपार्टमेंट है, और माइनिंग जो है ये एक सबसे छोटा डिपार्टमेंट है। ऐसे ही है ना? माइनिंग हमारा सबसे छोटा और सिविल हमारा सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है। अब यहां पे अगर आप देखें, इसी एग्जांपल को हम ले लें कि चलें हम रिज्यूम करते हैं। जनाब, दो क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रॉब्ली। ओके बिलाल खान, चलें जी हम बिलाल खान की एग्जांपल देंगे अभी। वेस्टेज, ओह यस शाया, नाइस। लेकिन मैं अपनी एग्जांपल बदल देता हूं, क्योंकि जो इंजीनियरिंग से तल्लक रखते हैं उनके लिए ये एग्जांपल, और बिलाल क्योंकि तल्लक रखता है एग्रीकल्चर से, तो मैं कहता हूं कि मिसाल के तौर पे ये एग्रोनॉमी के ये डिपार्टमेंट है, ये आपका हॉर्टिकल्चर का डिपार्टमेंट है, ये आएगा IBMS है, ये आपका एंटोमोलॉजी का डिपार्टमेंट है। ये तो एग्रीकल्चर की एग्जांपल है ना, इसमें आप आपने नहीं खफा होना। और ये आपकी प्लांट प्रोटेक्शन का डिपार्टमेंट है। तो बिलाल कहेगा इसको एग्रीकल्चर का भी पता है। ठीक है? तो जेंटलमैन,
यहां पे अगर मैं ये अज्यूम कर दूं कि सबसे ज्यादा आपका बड़ा डिपार्टमेंट जो है एग्रोनॉमी, और अज्यूम करता हूं कि सबसे छोटा डिपार्टमेंट जो है वो प्लांट प्रोटेक्शन है, ये सबसे छोटा और ये सबसे बड़ा, तो यहां पे मैंने इसको भी 62 दिए और इसको भी 62 दिए, जबकि इसकी रिक्वायरमेंट मिसाल के तौर पे सिर्फ 8 थी, जबकि इसकी रिक्वायरमेंट लेट इट करने के हम कहते हैं 60 थी, चले तो 60 को 62 देना नॉट ए बिग मसला, लेकिन 8 वाले को 62 देना लॉस ऑफ अराउंड 48 एड्रेसेस, नहीं 56 एड्रेसेस, 56 या 54 जो भी है, 54, कितने एड्रेसेस यहां पे जाया हो गए, 54। लेट करें कि इन वालों को, इसको इंटोमोलॉजी वालों को 30 चाहिए थे, हमने उनको भी 62 दे दिए, फिर हमने 32 जाया कर दिए। फिर मिसाल के तौर पे एचआर वालों को या आईबीएमएस वालों को 40 चाहिए थे, हमने इनको भी 62 दे दिए, फिर 22 जाया कर दिए। तो इसलिए हमें एक स्टूडेंट ने, शायान ने जवाब में लिखा कि जनाब इस तरीके में और तो अच्छी अच्छी बातें हैं लेकिन आईपी जाया हो रही, आईपी जाया हो रही। हमने कहा आपकी बात मानते हैं, और अब आपको समझ आ गई होगी बिलाल खान कि माइनिंग से मेरी मुराद एक डिपार्टमेंट, जैसे आपके वहां पे प्लांट प्रोटेक्शन का डिपार्टमेंट है, इंटरमोलॉजी का है, आईबीएमएस का है, हॉर्टिकल्चर का है, एग्रोनॉमी का है, एनिमल हस्बेंड्री का है, वगैरह वगैरह। इसी तरह यहाँ पर भी हमारी इंजीनियरिंग में ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं। तो ये माइनिंग डिपार्टमेंट जो है, माइनिंग डिपार्टमेंट जो है, इसका काम ये है कि ये कानकनी करते हैं, और वहां से जैसे कि आपको पता है कि आजकल बड़ी वो है कि बलूचिस्तान में और केपी में बहुत मादनियात हैं, तो ये उनको एक्सप्लोर करने में अपना रोल प्ले करते हैं। अब बात समझ आ गई बिलाल खान को? ओके, ओके चलो। तो अब हम वापस जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और टॉपिक में हम ये कहते हैं कि अगर, एक और क्वेश्चन आ गया, क्लियर है कि नाइस, लेकिन ये क्लियर उस वक्त होगा जब आप इसको वीकेंड से जब गुजरे टाइम, तो इसका लेक्चर आपको, जैसे मुझे अभी देख रहा था कि आपको वेल इन टाइम, आपको ट्यूसडे को इसके वो लेक्चर मिल गए, आपको ट्यूसडे को इसका लेक्चर मिल गए, लेकिन फिर भी मेजॉरिटी ने उसको करना नहीं अच्छा समझा, तो फिर तो गलती आपकी है। ये देख लें कि आपको मंडे को ये मिल गया है, और प्रॉब्ली या मंडे को ही दोनों मिल गए हैं, मंडे लिखा हुआ है, तो सैटरडे संडे आपकी क्लास हुई, मंडे को आपको ये दोनों की लेक्चर्स रिकॉर्डिंग मिल गई, तो फिर ना करना थोड़ी सी ज्यादती है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। और आसानी ये भी थी कि मैं देख रहा था कि एक लेक्चर क्यों अपलोड हुआ है, क्योंकि संडे को तुम्हारी क्लास नहीं हुई थी, तो एक लेक्चर को सुनने में तो इतनी इतनी तकलीफ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब आप इतना टाइम तो देना चाहिए, ठीक है ना। और याद रखें, स्किल्स जो हैं बगैर हाथ गंदे किए हुए नहीं हासिल होती। यानी कोई ये कहे कि मैं जहाज उड़ाऊंगा, लेकिन पढ़ के जहाज उड़ाऊंगा, पढ़ के जहाज नहीं उड़ता। कोई ये कहे कि मैं गाड़ी पढ़ के तो गाड़ी ड्राइव करना शुरू कर दूंगा, नहीं होती, क्योंकि ये स्किल्स हैं। इसी तरह ये नेटवर्क को डिवाइड करना और ये सारी चीजें इनको मैनेज करना, ट्रबल शूट करना, ये नॉलेज के साथ साथ स्किल्स हैं। तो स्किल्स करने से आते हैं। जब मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे अपना सवाल बताओ, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप इसको करके आओ, अपने मसाइल एक्सप्लेन करोगे, तो तब मैं आपको जवाब दे सकूंगा, अदरवाइज तो फिर फायदा नहीं रहेगा। ठीक है, ओके। तो जनाब मसला तो हमने अपने लिए ढूंढ लिया कि मसला तो है। अब जवाब यह है कि थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि सबनेटिंग टू मीट रिक्वायरमेंट्स, क्या रिक्वायरमेंट्स है हमारे लिए। मिसाल के तो क्यों हम, जैसे अभी आपने कहा क्यों हम इसको सबनेट कर रहे हैं, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यह आपको ये बता रहा है कि जी एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं, ये देखें एक ऑर्गेनाइजेशन है
जिसके कुछ ऐसे हैं जो कि पब्लिक आईपी एड्रेसेस हैं जहां से बाहर से लोगों को आने की इजाजत है, इसको कहते हैं डीएमजी। मिसाल के तौर पे ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये रेड लाइन के इस तरफ ये इंटरनल नेटवर्क है, और ये एक्सटर्नल नेटवर्क है जो कि आपको पता है इंटरनेट है। तो अगर कोई भी रिक्वेस्ट बाहर से आती है हमारे राउटर पे, हमारी फायरवॉल पे, तो यहां पे हमने अपने नेटवर्क को दो हिस्सों में तोड़ दिया। एक वो हिस्सा जहां पे जाने की इजाजत बिल्कुल नहीं, जहां पे जाने की इजाजत बिल्कुल नहीं है, इसका मतलब है कि नो रिस्ट्रिक्टेड एरिया, सॉरी रिस्ट्रिक्टेड एरिया, रिस्ट्रिक्टेड एरिया। और ये जहां पे लिमिटेड लिमिटेड एंट्री की इजाजत है। तो यहां पे इसलिए इसके ऊपर ये निशान आपको रेड नजर आ रहा है कि ये फायरवॉलिंग का काम भी, राउटिंग भी कर रहा है, फायरवॉलिंग भी कर रहा है। कि अगर बाहर से कोई यहां जाना चाहता है तो ये पब्लिक हमारे सर्वर्स हैं, मिसाल के तौर पे ये हमारा वेब सर्वर है, ये हमारा ईमेल सर्वर है। लाजमी तौर पे हम चाहेंगे कि दुनिया वाले यहां पे आए, लेकिन हमारा कोई मखसूस फाइल सर्वर है, हमारा कोई डेटाबेस सर्वर है, हम उस तक किसी को भी आने की इजाजत नहीं दे सकते। तो हमने क्या किया, अपने नेटवर्क को इस एग्जांपल के मुताबिक दो हिस्सों में तोड़ दिया। तो इसलिए हम इसको कहते हैं, जहां पे हम लिमिटेड एक्सेस देते हैं, कि ये मिसाल के तौर पे डीएमजी है, डीमिलिटराइज जोन। डीएमजी से क्या मुराद है? डीमिलिटराइज जोन। डी का मतलब क्या होता है? ना। देखिए ना, मिसाल के तौर पे अगर मैं आप में से किसी को कहूं कि जी आप जीएचक्यू के अंदर जा सकते हो, तो आपका जवाब है नहीं। मैं आपको कहूं कि आप एयर हेडक्वार्टर में जा सकते हो, नहीं। आप नेवल हेडक्वार्टर में जा सकते हो, आप कहते हो नो नो। क्यों? आप कहते हो नहीं, वहां फौज नहीं छोड़ती, वो मिलिट्राइज जोन है। आप किसी एयरपोर्ट के अंदर, मिसाल से कामरा के एयरपोर्ट के अंदर जा सकते हो, नहीं। तो आप इस मुल्क के बाशिंदे हो, लेकिन नहीं। इसी तरह जो जहां पे आपको रिस्ट्रिक्टेड है वो इजाजत होती है, मिसाल के तौर पर कैंट है, कैंट में आपका कार्ड या आपकी शनाख्त देख के कहते हैं चले जाओ, इसका मतलब है दिस इज लाइक ए डीमिलिटराइज जोन। लेकिन जहां पे बिल्कुल नो, कुछ भी बात हो, चाहे तुम्हारे पास कार्ड तो क्या, तुम्हारे पास सुपर कार्ड ही क्यों नहीं है, आप नहीं जा सकते जी, जब तक वर्दी नहीं है जीएचक्यू के अंदर नहीं जा सकते। इट इज ए रिस्ट्रिक्टेड एरिया, टोटली रिस्ट्रिक्टेड। तो हमने आपके सवाल के जवाब में कि भाई मकसद क्या था, हमने ऐसे दो बना लिए जिसमें एक में हमने इजाजत दे दी, एक लिमिटेड, और दूसरे में हमने कहा सॉरी कोई इजाजत नहीं। क्लियर? ओके। तो यही कह रहा है कि जी जो बिल्कुल जहां इजाजत नहीं होती, इट इज लाइक एन इंट्रानेट, a company internal network typically using private IP4 addresses। जबकि डीएमजी डीमिलिटराइज जोन एक कंपनीज इंटरनेट फेसिंग सर्वर्स, वो सर्वर्स जो कि इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। कंपनी कुड यूज /8, इवन /16 और इवन स्लैश। लेकिन इसका इससे ही एक मैसेज मिल रहा है अरबाब को कि शायद यही तीन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, अगर आप क्लास पे भी चल रहे हो तो फिर तो आप इसी पे चलेंगे /8 /16 और /24। लेकिन कल की क्लास में, जो लास्ट सैटरडे की क्लास में, तो मैं /23 पे था, इनमें से किसी एक पे भी नहीं था। इसका मतलब ये भी जायज है। इसका मतलब मैं सिर्फ किस चीज से मैंने इनकार कर दिया, मैं क्लासेस को नहीं मानता। क्योंकि हमने देखा क्लासेस में आईपी, जिस तरह यहाँ पे अभी हमने सबनेटिंग में देखा कि आईपी जाया हो रहे हैं, लेकिन वहां तो बहुत ज्यादा जाया हो रहे हैं। इवन अभी फिर 23 को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया था, स्लैश। तो अगेन मैंने इसको नहीं माना। तो इसका मतलब है कि लाजमी नहीं कि हम इसी बाउंड्रीज को माने, लेकिन अगर माने तो फिर भी दुरुस्त है। फिर हमने कहा द डीएमजी डिवाइसेस वुड हैव टू बी कॉन्फ़िगर्ड विद, क्योंकि उन्होंने बाहर की दुनिया के साथ बात करनी है, तो उनको हम कौन से आईपी देंगे?
पब्लिक आईपी। हमने पढ़ा है कि एड्रेसेस प्राइवेट भी होते हैं और पब्लिक भी होते हैं। पब्लिक के जरिए हम दुनिया से बात कर सकते हैं, प्राइवेट के जरिए हम दुनिया से बात हरगिज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे यही मेरी उस बात को इसने फर्दर आगे लेकर गया कि अगर आपके पास लेट करें /24 नेटवर्क है, आपको अगर 2 सबनेट चाहिए तो 1 बिट बोरो कर लो। किससे? होस्ट से। जब 1 बिट बोरो करोगे तो 24 से क्या हो जाएगा? 25। इसका मतलब है कि पहले आपके होस्ट के लिए 8 बिट अवेलेबल थी, अब 7 रह गई। इसका मतलब पहले 2 पावर 8 होस्ट थे, अब 2 पावर 7 हो गए, 126 हो गए। ठीक है ना? फिर अगर आपको समझते हैं कि नहीं मेरे लिए दो, क्योंकि आपने 1 बिट चोरी किया है, बोरो किया है, इसका मतलब है कि कितने सबनेट पॉसिबल है? 2 की पावर 1 इन 2। इसलिए देखें 2 सबनेट्स और हर सबनेट में 126। क्लियर? इसी तरह इसी तरह अगर ये मेरी रिक्वायरमेंट नहीं पूरा करता, मुझे 2 नहीं टुकड़े करने, मुझे 4 टुकड़े करने हैं, तो फिर मैं यहां से 1 की बजाय 2 बिट बोरो करूंगा, तो 26 से ये 25 से 26 हो जाएगा। U2 की पावर 2 यानी 4 सबनेट हो जाएंगे। लेकिन अब होस्ट के लिए कितने रह गए? 6 बिट्स। तो 2 पावर 6 इज 62। -2 डेफिनेटली। -2 क्यों करते हैं सुलाइम? क्योंकि पहला एड्रेस नेटवर्क क्या होता है जो कि किसी डिवाइस को नहीं दिया जा सकता। जैसे देखे ना, किसी शख्स का अगर फैमिली का नाम अफरीदी है तो उसका नाम अफरीदी नहीं हो सकता, क्योंकि वो उसका फैमिली नेम है। इसी तरह आखिरी एड्रेस जो होता है वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है, जो कि सबके लिए होता है, इसलिए ये भी किसी एक को नहीं दिया जा सकता। और इसके दरमियान जितने एड्रेसेस हैं, इस इससे बाद, नेटवर्क एड्रेस के बाद और इस ब्रॉडकास्ट से पहले जितने भी हैं, ये आप अपने डिवाइसेस को दे सकते हैं। इसलिए हम इनको कहते हैं ये यूजेबल एड्रेसेस। ये कौन से एड्रेसेस है? यूजेबल। चाहे आप अपनी मोबाइल्स को दें, स्मार्टफोन्स को दें, टैबलेट्स को दें, लैपटॉप्स को दें, डेस्कटॉप्स को दें, सर्वर्स को दें, स्विचेस को दें, राउटर्स को दें, फायरवॉल्स को दें, दें, कोई मसला नहीं। क्लियर? इसी तरह हमने और क्या पढ़ा कल की लास्ट क्लास में? हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा कि अगर आपका इसके 2 के साथ भी गुजारा नहीं, 3 कर लो, तो यहां पे /27 हो जाएगा। आपने 24 से 3 मांग लिए, तो 2 पावर 3 कितना होता है? 8। तो देखिए 8 सबनेट, 8 टुकड़े। अब हर टुकड़े में कितना है? टोटल 32 है। इसके मतलब 5 बिट रह गए मेरे होस्ट के लिए। 2 पावर 5 -2 इज 30। जी, एनीवन जिसको समझ ना आ रही हो, मैं समझता हूं कि ये चीज इतनी इजीली एब्जॉर्ब नहीं होती, लेकिन एक दफा एब्जॉर्ब हो जाए फिर भूलती नहीं है। फिर बस एक रूल है ना, आपको पता है। जैसे कि आप ड्राइविंग, जो लोग भी आप में से ड्राइविंग कर सकते हैं उनको पता है कि वो 6 महीने के बाद भी ड्राइविंग सीट पे बैठ गए हैं तो गाड़ी लेकर चल चल पड़ते हैं। उनको ये नहीं होता कि नहीं नहीं अभी जाके ट्यूटोरियल लेना है कि भाई मैं गाड़ी की सीट पे कैसे बैठूंगा। नहीं। इवन साइकिल की एग्जांपल ले लें, क्योंकि गाड़ी में फिर भी बैलेंस तो मौजूद है ना। साइकिल में तो बैलेंस नहीं होता, या मोटर बाइक में भी बैलेंस नहीं होता, लेकिन वो आप सीख लेते हैं कि हाउ टू बैलेंस दी मोटर बाइक और ए साइकिल। फिर साल के बाद भी आप, 2 साल के बाद भी, 5 साल के बाद भी साइकिल पे बैठते हैं, नहीं गिरते। लेकिन जब पहली दफा बैठे थे, जब सीखा नहीं था तो गिरते थे। तो इट इज लाइक ए स्किल। इसलिए कह रहा हूं नहीं समझ आ रही, क्यों कर रहे हो? जैसे कि अबू जर ने क्वेश्चन किया, बिलाल ने भी किया, चले दैट्स गुड। लेकिन अगर आप सवाल नहीं करेंगे फिर मसला है। फिर ये बैठोगे, जब भी बैठोगे साइकिल, ये वही बात है कि साइकिल में बैठोगे तो गिरोगे, गिरोगे तो दुखोगे, नुकसान आपका है। ठीक है मूसा? चलें, ये अगर आप मानते हैं तो ठीक है। इसी तरह इसने कहां तक गया? ये /30 तक गया।
टोटल बिट्स कितने हैं? IPv4 में कितने टोटल बिट्स होते हैं अदनान? 32। इसका मतलब है कि अगर 30 तक मैं गया हूं तो इसका मतलब कम से कम होस्ट के लिए 2 बिट मैंने छोड़े हैं। क्यों? वजह यह है कि इसका मतलब ये होगा कि मैंने 24 में से 2 रह गए, इसका मतलब 6 बिट मैंने बोरो कर लिए। तो अगर मैंने 6 बिट बोरो किए तो 2 पावर 6 इज 64। लेकिन होस्ट में कितने रह जाएंगे? ये हो गया /30। होस्ट के लिए कितने रह जाएंगे? 2 की पावर 2 -2। तो इसका मतलब है 2 पावर 2 -2 इज 2। इससे ज्यादा मिसाल के तौर पे आप कहेंगे 31 क्यों नहीं हो सकते? मिसाल के तौर पे कर लेता हूं। अगर ये कर दूं तो फिर क्या हो जाएगा? 2 की पावर 1, क्योंकि अब तो 1 बिट रह गया उस गरीब के लिए। 2 पावर 1 इज हाउ मच? 2 -2। तो कौन सा नेटवर्क होगा जिसमें 0 होस्ट होंगे? नेटवर्क बनाया किसके लिए है? होस्ट के लिए। रोड बनाए किसके लिए है? पब्लिक के लिए। हॉस्पिटल बनाया किसके लिए है? पब्लिक के लिए। तो भाई अब तो कोई पब्लिक ही नहीं रही, तो फिर वो हॉस्पिटल कहलाएगी, वो स्कूल कहलाएगी, वो यूनिवर्सिटी कहलाएगी नहीं। और अगर मिसाल के तौर पे चलें, अगर आप कहते हैं नहीं सारे के सारे ले लें, 32 के 32 बिट ले लें, तो होस्ट के लिए कितने रह गए? 0। तो इसका मतलब है 2 पावर 0 1, 1 -2 -1। ये कौन सा नेटवर्क है जिसमें -1 डिवाइस होगा? तो नहीं हो सकता। तो इसलिए लेडीज एंड जेंटलमैन, आप 30 पे जाके ऑलवेज, और 30 भी किस केस में काम आता है? जब हमें कोई भी पॉइंट टू पॉइंट लिंक बनाना होता है। मिसाल के तौर पे ये एक राउटर है, ये एक राउटर है, और ये दूसरा राउटर है, इनके दरमियान में एक लिंक है। तो हम इस लिंक को इस्तेमाल करने के लिए लाजमी तौर पर इधर भी आईपी देना होगा, इधर भी आईपी देना होगा। तो 2 आईपी चाहिए, क्योंकि ये पॉइंट टू पॉइंट लिंक है, इसके दरमियान में कोई और डिवाइस नहीं लग सकता। तो हमें कम से कम 2 चाहिए, जो कि हमें /30 देता है, तो वी आर हैप्पी। कुछ बात समझ आ रही? क्यों साजिद, कहाँ पे डिस्टर्ब? समझ आ गया है? चलो, अच्छी बात है। क्या कर लें? कितने डिवाइस से नेटवर्क बनता है? जनाब इन्होंने पूछा अबू जर ने कि कम से कितने डिवाइस से नेटवर्क बनता है? भाई कम से, मिसाल के तौर पे, अगर अभी मेरी मोबाइल शायद अंदर है, अगर मेरी मोबाइल मेरे पास होती तो मैं कहता अपना मोबाइल निकालो, अभी एक ब्लूटूथ दोनों ऑन करते हैं, और मुझे, मैं आपको एक एक कोई भी चीज फॉरवर्ड करता हूं, इसका मतलब है कि हमने कोई चीज आपस में शेयर कर ली। इसका मतलब कि आपके और मेरे दरमियान में क्या बन गया? नेटवर्क बन गया। इवन मिसाल के तौर पे अगर मैं अभी इसको लेट करें कि कम से कम मैं ज्यूम कर रहा हूं कि यहाँ पे मैं प्रिंट भेजता हूं, और प्रिंट में मुझे ये नेटवर्क ये नजर आ रहा है प्रिंटर, तो प्रिंटर भी एक होस्ट है। तो अगर मैं ये यहाँ पे प्रिंट भेज देता हूं, तो मेरे और प्रिंटर के दरमियान में एक नेटवर्क है। इसका मतलब 2 डिवाइसेस कम से कम किसी भी नेटवर्क के लिए 2 चाहिए। और आप कहें ज्यादा से ज्यादा कितने? तो अभी आप देख रहे हैं कि आपके इंटरनेट में 22 बिलियन है, और हम कह रहे हैं कि जी अगले 10 साल में एक्सपेक्टेड है कि ये 50 बिलियन को टच कर जाएगा। तो इसका मतलब है कि ऊपर की कोई लिमिट नहीं है, नीचे की लिमिट जो है वो 2 है। और क्वेश्चन? ठीक है, चलाल को सख्त नींद आई हुई है। हम्म? तो यहां पे यही कहा गया है कि एफ आपने कैसे क्या करना है? एफिशिएंट IPv4 सबनेटिंग करनी है। एफिशिएंट का मतलब जितनी किसी की जरूरत है उतने होने चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको ये बताऊं, मजेदार सवाल आप सबके लिए, पहला सवाल का जवाब जो है वो शायान ने दिया था। अगर ये आपको एक नेटवर्क नजर आ रहा है, कितने नेटवर्क्स हैं यहाँ पे?
शाबाश। जी, शायान और न हमारे साथ इस वक्त अल्ताफ भी है, वो भी जवाब दे सकता है, वो भी ग्रेजुएट है। दानियाल भी ग्रेजुएट है, फिहाम भी ग्रेजुएट है, मुजम्मिल रहमान भी। नौशीन कहती है पढ़ के आई हुई हूँ। रिशवान, एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू एज वेल, एक्सपेक्टिंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू डेफिनेटली। तो क्या ख्याल है, ये जो डिवाइस आपको नजर आ रहा है, नेटवर्क नजर आ रहा है, सॉरी, कितने नेटवर्क्स हैं यहाँ पे? तो जनाब जवाब हमारे पास हम देखते हैं ऑनलाइन वालों से। नौशीन ने कहा 5। नौशीन को हम कहेंगे रीथिंक और हम आगे बढ़ जाएंगे। बिलाल ने कहा 5, हम फिर कहेंगे रीथिंक। रिशवान ने भी कहा 5, हम कहेंगे फिर भी कहेंगे रीथिंक। दानियाल ने भी कहा 5, हम फिर कहेंगे रीथिंक। नौशीन ने कहा 6 इंक्लूडिंग आईएसपी, हमने कहा रीथिंक। शायान ने कहा 10, वो बड़ी जा। तो सोचते हैं इस पे। फिहाम ने कहा 6, हमने कहा रीथिंक। सऊद ने कहा 1, हमने कहा डबल रीथिंक। तो काउंट करते हैं जी कि कितने नेटवर्क्स हैं। तो उस एक ने बीच में कहा 10, लेकिन दानिया इधर नौमान ने कहा, अदनान ने कहा कि 10। अदनान मुझे 10 नजर नहीं आ रहे, कहाँ है 10? सर्वर्स इंक्लूड के ब्याह बशी 3 दलता दी, 3 दलता दी, 3 दलता दी, 3 दलता दा माशाल्लाह 15 बशी गया। ठीक, ओके ओके। तो जनाब सवाल का जवाब ये है कि 3 और जवाब भी आ गए। अल्ताफ ने 6 कर दिया, सऊद ने 1 से 4 कर दिया इंप्रूवमेंट, बिलाल ने भी 4 कर दिया, नौशीन ने 8 कर दिया। तो माशाल्लाह एवरीवन इज पार्टिसिपेटिंग, दैट्स ग्रेट। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप सोच रहे हैं। दानियाल ने 1 और 11, ये कौन सी बात है भाई, ये 1 है, ये 11 है। तो ओके, वापस आ जाए। तो जनाब अगर मैं यहां पे कहूं तो एक नेटवर्क ये पूरा का पूरा एक नेटवर्क है। ये नहीं कि यहाँ पे सर्वर अलग है और ये कोई अलग है, ये पूरा का पूरा एक नेटवर्क है। क्यों? क्योंकि राउटर की, याद रखो, जितनी इंटरफेसेस उतने नेटवर्क। तो अगर मैं इस राउटर को देखूं, लेट मी कॉल इट R1, लेट मी कॉल इट R2, लेट मी कॉल इट R3, लेट मी कॉल इट R4 एंड लेट मी कॉल इट R5। लेट स्टार्ट फ्रॉम R1। R1 की कितनी इंटरफेसेस हैं? 2। एक इंटरफेस अंदर के नेटवर्क, अंदर से कनेक्टेड है डेफिनेटली, और एक बाहर से कनेक्टेड है। इसका मतलब है कि एक नेटवर्क ये हो गया और एक नेटवर्क ये हो गया, तो मैं 1 2 लिख लेता हूं। ठीक है, फिर मैं चला जाता हूं R2 की तरफ। R2 की भी देखें तो एक इंटरफेस अंदर की तरफ, इसका मतलब नेटवर्क नंबर 3 एंड नेटवर्क नंबर 4। फिर राउटर 3 की तरफ जाता हूं तो फिर अगेन एक अंदर की तरफ नेटवर्क इंटरफेस और एक बाहर की तरफ इंटरफेस। इसका मतलब है कि अगर मैं 4 तक पहुंचा हूं तो मे आई कॉल इट 5 एंड 6। फिर सिमिलरली R4 को देखूं तो एक ब्रांच ऑफिस 3 यहां नजर आ रहा है, उसके साथ हम कनेक्टेड हैं। ओके जी। तो हमारे पास एक नेटवर्क जो है वो R4 का अंदर की तरफ है और एक बाहर की तरफ है। इसका मतलब अगर 5 6 हुआ है तो उसको मैं 7 8 कह लेता हूं। इसी तरह अगर मैं R5 को देखूं तो ये भी एक इंटरनल, जिसको ब्रांच ऑफिस कहा गया है, ब्रांच ऑफिस 4। तो ब्रांच ऑफिस 4 का एक नेटवर्क है जिसको मैं 9 कह दूं, और एक नेटवर्क मुझे आईएसपी से कनेक्ट कर रहा है जो कि 10 हो जाए।
इसका मतलब कि इस नेटवर्क में 10 नेटवर्क्स। ठीक, क्लियर हो गया। अब यहां पे अगर आप थोड़ी तवज्जो दें तो ये मेरी उसी बात की तरफ आपको आगे लेकर जाना चाहता है कि अगर आप यहां पे देखें तो ये कहता है जी यहां पे 40 आईपीज चाहिए, यानी ये 3 सर्वर नहीं है, 40 आईपीज चाहिए। यहां पे ये उनका हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर में कितने चाहिए? 40। आपके ब्रांच ऑफिस 1, लेट करें कि ये आपके इस्लामाबाद में है, ये आपका लेट इट बी ब्रांच ऑफिस 1 जो है वो लाहौर में है, LHR, और वहां पे 25 आईपीज चाहिए। ठीक है सलेम। इसी तरह ये आपका ब्रांच ऑफिस 2 है, यहां पे 30 चाहिए, लेट इट इज कराची। ये ब्रांच ऑफिस 3 है, यहां पे 10 चाहिए, लेट इट बी पिशावर। और ये है ब्रांच ऑफिस 4, इसमें कितने चाहिए? 16 चाहिए, 15 चाहिए, लेट इट बी कोयटा। तो 5 आपके ऑफिसेज हैं और 10 नेटवर्क्स हैं टोटल। तो अगर हमें यहां पे कोई आईपी दे दे, ओके जी, तो लेट्स कंटिन्यू लेडीज एंड जेंटलमैन। तो हमने कहा कि जनाब हमारे पास जो आईएसपी, देयर इज ए क्वेश्चन प्रॉब्ली सर, आपने कहा यहां 10 नेटवर्क्स हैं। जी बिल्कुल मैंने कहा। तो आईएसपी क्यों क्यों नहीं कंसीडर किया? क्यों नहीं कंसीडर किया? ओके, जवाब ये है कि आईएसपी मेरा नहीं है, आईएसपी तो बीटीसीएल का है, आईएसपी तो लेट करें एयरटेल का है। मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, वो मेरा नेटवर्क नहीं है, बल्कि मैंने उससे तो ये आईपी खरीदा है। और मैंने 5 मुख्तलिफ जगहों पे लेट करें इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में, कोयटा में, पिशावर में अपने ऑफिस खोल लिए। तो मेरा, या ये भी हो सकता है कि ये 5 डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे क्योंकि आप इलेक्ट्रिक यहाँ पे हैं, एक डिपार्टमेंट आपका, आप ये कह लें कि जी हमारा वाइस चांसलर का यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन का है, एक इलेक्ट्रिकल का है, एक सिविल का है, एक मैकेनिकल का है, वट एवर यू वांट टू से। तो ये आपका नेटवर्क है, आईएसपी आपका नेटवर्क नहीं है। और नहीं उसने आपको आईएसपी के अंदर कुछ भी बताया है। ओके नाइस। तो जनाब हमें यह कहा गया है कि जनाब आपके पास ये एड्रेस आपको आईएसपी ने दे दिया, जो कि है 172.16.0.0, और स्लैश कितना है? 22। अब ये क्वेश्चन सुलेम का है। सुलेम जल्दी से इसका सबनेट मास्क बता दो। 2 पावर 8 सबनेट मास्क होता है। सबनेट मास्क होता है कि आपने 21 22, इस एग्जांपल में 22 वंस लगा लें। तो अगर मैं 22 वंस लगा दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए? 22। अब बाकी कितने रह गए? 10। तो दो होस्ट के रह गए 2, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अगर आप इसको, ये बाइनरी में है, बाइनरी को ले जाओ डेसिमल में, तो 8 1 से क्या बनेगा? 255 डॉट। फिर ये 8 1 से कितना बनेगा? 255। 6 1 से कितना बनेगा? 252। और 8 0 से क्या बनेगा? 0। अब आपको क्लियर नहीं था कि मैंने ये 8 6 वंस और 2 0 से 252 कैसे लिख लिया? ऐसे नहीं सुलेम?
आसान तरीका ये था कि आपको ये याद होना चाहिए कि आपके 8 बिट्स हैं। पहले बिट की पावर है 2 पावर 0, दूसरे की 2 पावर 1, अगले की 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4, 2 पावर 5, 2 पावर 6 एंड लास्ट 2 पावर 7। तो सुलेम आपके ये 2 बिट जीरो थे, देख सकते हो 2 ग्रीन है। तो इसकी पावर क्या है? 2 पावर 0 इज 1 और 2 की पावर 1 इज 2। तो 2 + 1 कितना हो गया? तो टोटल कितना होता है जब 8 के 8 वंस हो? तो 255 में से 3 माइनस कर लो तो क्या जवाब आना चाहिए? 252। तो सलेम को तो जल्दी से जवाब देना चाहिए था 252। ठीक है हाफिज? तो ये इसका मतलब है कि मेरे पास 22 बिट्स नेटवर्क के लिए है, इसका मतलब 10 बिट्स किसके लिए है? होस्ट के लिए, क्योंकि टोटल कितने होते हैं? 32। इसका मतलब ये हुआ कि मैं 2 पावर 10 अपने इस नेटवर्क में 2 पावर 10 यानी कि 1 - 2, इसका मतलब 1022 होस्ट रख सकता हूं। लेकिन नेटवर्क को जब डिजाइन किया तो आप लोगों ने बताया कि 10 नेटवर्क चाहिए। कितने नेटवर्क चाहिए? 10। अब मुझे ये बताएं कि 10 के लिए मुझे कितने बिट बोरो करने पड़ेंगे? देखिए ना, अगर मैं 1 बिट बोरो करता हूं तो 2 पावर 1, तो 2 आ जाएगा। क्या मुझे 2 नेटवर्क चाहिए? और बाप कितने चाहिए? 10। इसका मतलब अगर 2 करूं तो 2 पावर 2 इज 4, फिर भी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही। अगर 2 पावर 3 करूं तो 8, फिर भी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही। अगर 2 पावर 4 करूं तो 16, रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। तो इसका मतलब मुझे मिनिमम 4 बिट बोरो करने होंगे। इसका मतलब है कि 22 बिट्स नेटवर्क के, 4 बिट्स सबनेट के, और बाकी कितने रह गए? 26 हो गए। बाकी कितने रह गए? 6 बिट्स। एंड these are for the host, these are for the subnet, and these are for the network. बट सबनेट भी नेटवर्क है, सबनेट भी नेटवर्क है। अब अगर मैं आपको ये कहूं, अब अगर मैं ये कहूं कि 6 है, तो 2 पावर 6 इज हाउ मच? 2 पावर 6 इज 64। -2 कर लें तो 62। तो अगर अब आप इस नेटवर्क को गौर से देखें, आपके पास हर सबनेट में कितने एड्रेस होंगे? 62। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? मैक्सिमम रिक्वायरमेंट क्या है? 40। हैप्पी? खुश? भाई मुझे 62 मिल रहे हैं। मेरी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट जो है वो उस कंपनी ने जिसके लिए मैं काम कर रहा हूं, जिसका मैं कंसल्टेंट हूं, उसको मैक्सिमम 40 चाहिए। तो मैं बिल्कुल खुशी से यहाँ पे हर एक को 62 देकर, जिसको 40 चाहिए होंगे उसको 40 मिल जाएंगे, जिसको 25 चाहिए उसको 25 मिल जाएंगे, जिसको 30 चाहिए उसको 30 मिल जाएंगे, जिसको 10 चाहिए उसको 10 मिल जाएंगे, जिसको 15 चाहिए उसको 15 मिल जाएंगे। यहाँ पे कितने मिले? कितने चाहिए? जी एहसानुल्लाह, यहाँ इस नेटवर्क में कितने चाहिए? कितने आईपीस चाहिए? जी यहाँ पे सिर्फ एहसानुल्लाह ने कहा 2 चाहिए। एक इस जगह पे हम आईपी देंगे और एक इधर देंगे, बस 2 चाहिए। इसी तरह यहाँ पे कितने चाहिए? 2। यहाँ पे कितने चाहिए? 2। यहाँ पे कितने चाहिए? 2। इसका मतलब जैसे यहाँ पे 40 चाहिए थे, यहाँ पे 25 चाहिए थे, यहाँ पे 30 चाहिए थे, यहाँ पे 10 की उसने लिखा हुआ था कि चाहिए, यहाँ पे 15 चाहिए, यहाँ पे 2 चाहिए, यहाँ पे 2 चाहिए, 2 चाहिए, 2 चाहिए, 2 चाहिए। बोलिए। सवाल ये क्या किया गया? पहले तो हम ये बात कर लें, फिर इनके सवाल का जवाब देते हैं कि हमें ये पता चला
हमें ये पता चला कि हम अगर ये मेथड इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे, अगर इन्होंने तो छोटा नुकसान सामने लाए कि यहाँ पे हम 62 हमारे पास आईपीज हैं, और हमने उसमें से 40 इस्तेमाल कर लिए, इसमें 22 आया हुए, लेकिन यहाँ तो सिर्फ 2 इस्तेमाल होंगे और 60 आया होंगे। यहाँ तो उससे बड़ा नुकसान नजर आ रहा है। इसी नुकसान की तरफ तो हम इशारा करना चाह रहे हैं कि आपने अपने /22 नेटवर्क को के नेटवर्क में तब्दील कर दिया। आपका मसला हल हो गया नेटवर्किंग पर। टेक्निकली इट्स वर्क है। ओनली बुराई क्या है? आईपी जाया होना। ठीक है ना, खाली 60 तो इन 5 जगहों पे जाया होंगे। 1 2 3 4 5। इसका मतलब कि 16 × 5 इज 300 आईपीज तो कम से कम यहां जाया हो रहे हैं एज कंपेयर टू दिस। तो फिर यहाँ पे नुकसान ज्यादा है, लेकिन स्टिल टेक्निकली इट इज नॉट रॉन्ग। कोई आपको ये नहीं कह सकता, ये कह सकता है कि एफिशिएंट डिजाइन नहीं है, लेकिन ये नहीं कह सकता वर्क नहीं करेगा। ये कोई नहीं कह सकता कि वर्क नहीं करेगा। क्लियर होगी मेरी बात? सर जो फिर हमने 16 नेटवर्क्स बनाए थे ना, फॉर एग्जांपल 2 पावर 4 16 है, तो बाकी जो 6 नेटवर्क सबनेट्स बच रहे हैं उनको फिलहाल ऐसे ही छोड़ देंगे? ओके, क्वेश्चन किसका है? मेरा है सर। रिशवान का। रिशवान का क्वेश्चन ये है, एक वैलिड क्वेश्चन है कि जनाब आपने तो, क्योंकि देखे ना सर रिशवान, या तो मैं 8 के ऊपर अपनी अपनी डिजाइन को प्लेस करता, लेकिन अगर 8 पे करता तो लाजमी तौर पे मुझे मिनिमम हेडक्वार्टर को उड़ाना पड़ता कि हेडक्वार्टर साहब आपकी जरूरत नहीं है। तो हेडक्वार्टर वाले लाजमी तौर पे खुद तो ना उड़ते, मुझे उड़ा देते, कि क्योंकि कहते हैं जी हेडक्वार्टर ही नहीं होगा तो कैसा नेटवर्क चलेगा। फिर अगर मैं उन्हें कहता चले लाहौर वाला ऑफिस खत्म कर देते हैं, तो कहते हैं हमारा मेन बिजनेस है यहाँ पे, कैसे खत्म कर सकते हो? तो इसका मतलब है कि खत्म करने का चांस तो मेरे पास नहीं है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हम बिट बोरो करते हैं और वो 2 की पावर में होते हैं, तो अगला मेरी मंजिल जो थी डेफिनेटली वो 16 थी, जिसमें से आपने जब बताया कि 10 नेटवर्क इस्तेमाल हो जाएंगे, तो लाजमी तौर पे इसका मतलब 6 नेटवर्क के लिए हम जब डिजाइन कर रहे हो तो हम कह देते हैं कि जी 6 सबनेट्स may be used may be used in future, or the network can be extended up to 16 hosts, 16 networks, subnets in the future. मिल गया आपको जवाब रिशवान? यस सर, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? नो क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन फ्रॉम द फिजिकल स्टूडेंट्स? साजिद, समझ आ गया? हफीज, मूसा, चलें जी, अच्छी बात है। तो यू, अब चलें, अब ये सवाल जो है ये हम सुलेम को ही देंगे, और सुलेम के साथ उसकी फ्रेंड है नौशीन। नौशीन, पहले ये था /22, और हमने कैलकुलेट करके बताया कि ये 255.255.252.0 है, और इन 10 के 10 सबनेट्स का फिक्स्ड सबनेट है। You cannot change it. It will be for all the 10, although for all the 16. लेकिन we are among these 16, we are using 12, 10 sorry. Nice. अब हमारा नेटवर्क हो गया /26, जैसे कि आपने देखा। अब सबनेट मास्क क्या होगा? नया सबनेट मास्क क्या होगा? तो देखते हैं कि पहले सुलेम जवाब देती है या उसकी फ्रेंड नौशीन जवाब देती है। जल्दी से करके बताएं। हफीज से भी पूछ सकते हैं, तो हफीज भी बता सकता है जी। लेकिन ये दोनों लगे हुए हैं अपने काम पे वो हैं, और जवाब आ रहे हैं, तो इसलिए जल्दी देखना है कौन देता है जवाब।
कौन सा? जी अरबाब, ठीक है ना। अब वो बता रहे कि /26 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले 8, चलिए यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट, फिर 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर डॉट, फिर 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए? कितने रह गए? 2। तो इसका मतलब है कि 2 मैंने और लगा लिए। अब मैं कलर चेंज कर देता हूं और 6 0 लगा लेता हूं। 24 पूरे हो गए। तो अब मुझे ये बताएं कि पहले 8 बिट से क्या बनेगा अरबाब? पहले 255, तो मैं यहां लिख देता हूं 255। अगला अगला से क्या आएगा? फिर 255 सुलेम जागो। फिर अगला 8 बिट से क्या आएगा? 255। और ये आखिरी 2 रह गए, 2 वंस हैं और बाकी सारे 0 हैं। तो मैंने अभी यहां पे कहीं के वेट्स बताए थे। अब आपके पास 7वां और छठा बिट है, 7वां और छठा, और बाकी सारे 0 हैं। तो इसकी पावर क्या है? 120, 2 पावर 7 इज, और 2 पावर 6 इज 64, और बाकी तो सारे 0 हैं। तो 128 + 64 इज हाउ मच? 192। इसलिए आ गया 192। इसलिए यहां भी लिखा हुआ है 255, 255.255.192। और इन दो स्टूडेंट ने भी जवाब यही दिया। इन दो स्टूडेंट ने भी जवाब ये दिया। नौशीन ने भी लिखा 192, और शायान ने भी लिखा 192। लेकिन हम इनसे पूछेंगे कि आपने ये ट्रिक या ये स्किल यहां सीखी, या आपने ये स्किल आई एम साइंसेज में सीखी? Where you learned this skill to play with these numbers? तो जनाब एक जवाब हमारे पास आ गया, और वो कहता है कि learned it from IM Sciences, good। तो नौशीन का जवाब है कि उसने ये चीज IM Sciences से सीखी, जो कि उसका पेरेंट यूनिवर्सिटी है। और यहां पे कहा बट यू मेड माई कॉन्सेप्ट मोर क्लियर, दैट्स ग्रेट, वी आर हैप्पी। और दोनों जगहों से सर, तो ये भी अच्छी बात। तो एटलीस्ट सीख रहे हैं, दैट्स ग्रेट। लेकिन लेकिन आईपी जाया हो रहे हैं, आईपी जाया हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो हल क्या निकालें? हल क्या निकालें? वो ये हल है कि हम वीएलएसएम की तरफ चले जाएं। किसकी तरफ चले जाएं? वीएलएसएम किस क्या स्टैंड करता है? वेरिएबल लेंथ, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क, सबनेट मास्क। क्यों इसको वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क कहते हैं? क्योंकि अगर मिसाल के तौर पे अभी प्रीवियस एग्जांपल में हमारे 10, कितने थे? 10 नेटवर्क, नेटवर्क नंबर 1, नेटवर्क नंबर 2, नेटवर्क नंबर 3, अप टू नेटवर्क नंबर 10। चले 4 भी लिख लेता हूं, 4 अप टू 10। मुझे आप में से कोई बताएगा कि सबनेट मास्क, सबनेट मास्क फॉर नेटवर्क नंबर 1 क्या होगा? ओके, आपका नाम मुझे भूल गया है। अब्दुल वदूद, आपका दोस्त नजर नहीं आ रहा। तो जनाब अभी हमने निकाला सबनेट मास्क 255.255.255.192। अभी हमने प्रीवियस स्लाइड पे यही लिखा है कि सबनेट मास्क क्या होगा। तो हमने कहा कि जी ये होगा 255.255.255.192। तो चाहे, सॉरी, चाहे पहला नेटवर्क हो कि दूसरा हो
कि तीसरा हो कि चौथा हो कि 10वां हो, सबका सबनेट मास सेम है। क्योंकि सबनेट मास से ही पता चलता है कि इन सब में 62 होस्ट हैं, 62 सबनेट्स हैं, 62 नेट होस्ट हैं, 62 होस्ट हैं। क्लियर हो गया? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसलिए हमें इसमें कोई ऐसा काम करना होगा कि अब इसको आप कह सकते हो दिस इज फिक्स सबनेट मास्क, फिक्स्ड सबनेट मास्क। सबका एक ही है, 10 के 10 का एक ही है। पहले का भी सबनेट मास्क वही है, दूसरे का भी वही है, तीसरे का भी वही है, चौथे का भी वही है, और 10वें का भी वही है। तो अब हम अपने टास्क को थोड़ा सा अगर हमें पहले वाला क्लियर है तो दूसरे वाला मुश्किल नहीं। आप पहले ही क्लियर नहीं है, फिर हमें थोड़ी सी तकलीफ होगी कि भाई हम फंस कहां गए। तो इसलिए मैं सबसे पूछता हूं, बताओ, अगर पहले वाले में कोई मसला है तो बोल दो, क्योंकि फिर मैं फिक्स्ड, अभी मैं क्या कर रहा था, फिक्स साइज, मैं कह सकता हूं इसको नया नाम दे सकता हूं, फिक्स साइज सबनेट मास्क। सबनेट मास्क मैंने अभी पढ़ा, ये मैंने कर लिया, लेकिन मैं इस फिक्स्ड साइज से वेरिएबल लेंथ में जाना चाहता हूं कि हर एक सबनेट का अपना अपना अलग अलग डिपेंडिंग अपॉन इट रिक्वायरमेंट। किसी की रिक्वायरमेंट 40 है, किसी की रिक्वायरमेंट 10 है, किसी की रिक्वायरमेंट 5 है, उसके मुताबिक उसको सबनेट मास दिया जाए। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, कॉन्सेप्ट वही है। लेकिन अगर पहले वाले में कोई मसला है तो कर लें इस पे डिबेट, कर लें इस पे कमेंट, क्योंकि अगर ये क्लियर तो फिर इसको क्लियर करना मेरे लिए काफी आसान होगा। जी ऑनलाइन वालों, बोलो। 7 लोग हो, कुछ लोग शायद नमाज के लिए चले गए हैं, बिलाल, दानियाल, नौशीन, रिशवान, साउद, शायान एंड आमिना। आमिना ने खामोशी का इंतहा कर दी। ओके, चलें जी, दैट्स ग्रेट कि क्लियर है। तो अभी है 5:28, 10 मिनट्स की ब्रेक लेते हैं, नमाज पढ़ते हैं, और 5 अराउंड 5:38 दोबारा रीज्वाइन करते हैं, और थोड़ी सी सबनेटिंग पे बात, वीएलएसएम पे बात करते हैं, और फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर? तो चलें जी, इसको आज के लिए, तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, जस्ट 10 मिनट्स ब्रेक एंड विल बी बैक इंशाल्लाह। ओके, तो जैसे मैंने आपको नमाज से पहले एक्सप्लेन किया कि हमारा ये चीज तो दुरुस्त है, गलत नहीं है जो हमने सीखा, नाइस। लेकिन इशू ये है कि जितने नेटवर्क्स हैं सबका सबनेट मास्क सेम है, और सबनेट मास्क सेम होने की वजह से सब में इक्वल नंबर ऑफ होस्ट हैं। तो हमने देखा कि 5 होस्ट तो हमारे ऐसे हैं, 5 नेटवर्क तो हमारे ऐसे हैं, 5 से लेके 10 तक, जिसमें सिर्फ 2 होस्ट की जरूरत थी। छठे में, 7वें में, 8वें में, नाइन्थ में और 10th में हमें दो दो होस्ट की जरूरत थी, लेकिन हम 62 लेकर बैठ गए। इसके मतलब 60 × 5 मिनिमम, ये लॉस तो है ही। ठीक है, तो इस लॉस को कम करने के लिए वी गो फॉर दी वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। अब एक सिनेरियो लेते हैं और फिर इसको आगे लेकर चलते हैं, और इस सिनेरियो के लिए
ये अपने पास नोट कर लें, क्योंकि मे भी अगर आज कंप्लीट नहीं होता तो कल इसको हम कंटिन्यू करेंगे तो आपके पास पहले से मौजूद हो। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है हमारा सिनेरियो। हमें कहा गया है कि जी हमें 6 नेटवर्क्स चाहिए, हमें 6 नेटवर्क्स चाहिए। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव और सिक्स। अब तो चाहिए ज्यादा, लेकिन अभी ये बता रहा हूं। पहले में फर्स्ट नेटवर्क में होस्ट की तादाद 129, ठीक। दूसरे नेटवर्क में 90 है, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है कि सब में इक्वल रिक्वायरमेंट हो हर जगह पे कहीं पे। अब अगर लेट्स यानी सिटीज को ही देख लें तो सारे सिटी एक साइज के नहीं है। सिटी कराची भी है और सिटी पिशावर भी है, कोहाट भी है। तो दूसरे में 90, तीसरे में 40, चौथे में 20, नेक्स्ट में 10, और 6 नंबर नेटवर्क में 4 नेटवर्क्स चाहिए, लेकिन हर एक में 2 होस्ट चाहिए। तो यूं मैंने इसलिए कहा था कि 1 2 3 4 5, 5 और 4 9 नेटवर्क्स टोटल चाहिए। टोटल हमें 9 नेटवर्क्स चाहिए, ठीक है। पहले नेटवर्क में 129, दूसरे में 90, तीसरे में 40, फोर्थ में 20, फिफ्थ में 10 और सिक्स में 2 होस्ट के 4 नेटवर्क। जैसे अभी हमने प्रीवियस डायग्राम में देखा था, तो 2 वाले हमें 5 चाहिए थे, यहां 2 वाले हमें 4 चाहिए, ठीक हो गया। अब अगर हमें जो आईपी मिला आईएसपी से, वो है 172.16.0.0/23। क्या आईपी मिला? 172.16.0.0/23। इससे समझ ये आई, इससे समझ ये आई कि मेरे पास 23, अगर मैं इसको यूं बना लूं, 23 बिट्स हैं नेटवर्क के लिए, नेटवर्क आईडी के लिए। इसका मतलब होस्ट के लिए मेरे पास कितने? टोटल 32 है ना। तो फिर होस्ट के लिए कितने रह गए? 9 बिट्स। और अगर 9 बिट्स हैं तो इसका मतलब है कि 2 पावर 9 - 2, इसका मतलब है कि 512 - 2, इसका मतलब है 510 होस्ट। अगर एक ही नेटवर्क बनाऊं तो ठीक है। बिलाल, नौशीन, रिशवान, सऊद, शायान और आमिना। लेकिन ये मेरी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करते, मुझे 9 नेटवर्क चाहिए। अगेन अगर 9 चाहिए तो मुझे बिट्स यहां से बोरो करने होंगे। तो अब सवाल ही पैदा होता है कितने बिट बोरो करूं। तो अगेन अगर मैं 1 बिट बोरो करता हूं तो 2 नेटवर्क्स बनते हैं, 2 सब नेटवर्क बनते हैं, लेकिन 2 मेरी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करते। मैंने कहा चलें 2 बिट बोरो करके देखते हैं, तो पता चला 4 हो जाएंगे, फिर भी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही। तो हमने कहा 3 कर लेते हैं, 8। फिर भी एक की कमी शिद्दत से महसूस हो रही है। इसका मतलब है कि अगर 4 कर दूं तो 16 हो जाएंगे। इसका मतलब रिक्वायरमेंट सबकी मुकम्मल हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहां कलर चेंज करके एक लाइन लगा दूं और कहूं कि 4 बिट्स बोरो कर लूं और 5 यहां पे बच जाएंगे। अगर 5 करके देखूं तो 2 पावर 5 इज 32। इसका मतलब है कि तो किसी की भी इस 20 से ऊपर वाली की रिक्वायरमेंट ही पूरा नहीं करता। ऐसा ही ना।
ये तो रिक्वायरमेंट ही पूरी नहीं करता। इसलिए जो नॉर्मल हमारा सबनेटिंग का मेथड है वो कामयाब यहां नहीं होता दिखाई दे रहा, क्योंकि 5 अगर करता हूं तो बात नहीं बन रही। और मुझे इस एग्जाम्पल में आपको ये क्लियर करना है कि आपने बताना होगा, जैसे कि हमने लास्ट अभी इस डायग्राम में क्या 4 चीजें बताई थी। इस डायग्राम में हमने हमने बताया था कि हर एक सबनेट का नेटवर्क एड्रेस क्या होगा। पहला एड्रेस क्या होता है, नेटवर्क एड्रेस। आखिरी एड्रेस क्या होता है, ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो हमने हर एक सबनेट में 9 के 9 सबनेट्स में बताना होगा कि नेटवर्क एड्रेस क्या, सब ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या, और दरमियान में यूजेबल एड्रेसेस क्या। तो इस तरह का एक टेबल हमें इधर 8 के लिए बनाया, इस एग्जांपल में 9 के लिए बनाना पड़ेगा। ठीक हो गया? नहीं समझ आ रही तो बात कर। मुश्किल? नो। ओके। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने देखा कि अगर 4 लेते हैं तो सबनेट तो पूरे हो गए, लेकिन 5 बिट से 2 पावर 5 - 2 से 30 बनता है। 30 तो इन पहले बड़े 3 डिपार्टमेंट्स की जरूरत को पूरा नहीं करता। और अगर इसको भी मैं 30 देता हूं तो 10 जाया होंगे, इसको 20 को 20 जाया होंगे, इधर को 9 है तो इनको 2 2 दूं तो कम से कम 28 जाया हो रहा है। तो यहां पे अब आके हम अपनी ट्रिक को चेंज करते हैं, और ट्रिक को चेंज करने का तरीका ये है कि हम इस नेटवर्क को 2 हिस्सों में, क्योंकि हमारा एड्रेस क्या है 172.16.0.0/23 है। जी बिल्कुल 23। और इसकी वजह से हमारे पास जो नेटवर्क बनता है वो है 512। ये है ना, 500 2 पावर 9 है ना, -2 है, तो 510 बनता है टोटल। अगर मैं यहां से आगाज में चले बिस्मिल्लाह करते हैं, अगर मैं 1 बिट बोरो कर लूं, 1 बिट, तो क्या बन जाएगा, /23 से /24 हो जाएगा। तो यानी कि दिस इज एक्चुअल एंड दिस इज द न्यू वन। और कितने सबनेट्स और कितने होस्ट बनेंगे। तो अगर 1 बिट बोरो करता हूं तो /24 हो गया, इसके बाद 2 सबनेट बनेंगे। और अब 8 बिट है, 8 बिट में 256। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा या करना चाहता हूं, फिर इसको एक्सप्लेन करता हूं। मैं ये करना चाहूंगा कि ये एक नेटवर्क तो इसको दे के खुश कर दूं कि तुम्हें 190, 130 कह लेते हैं, चले रफली 130 चाहिए थे, तुम 256 ले लो, तुम्हारा काम पूरा हो। और दूसरा नेटवर्क जो है, 2 है ना, दूसरे नेटवर्क को जो कि /24 था, अब /24 है, इससे 1 बिट और बारो कर लूं। अच्छा, ये भी साथ लिखते जाते हैं कि /25 जब किया, जब /24 किया
तो सबनेट मास्क क्या होगा? 255.255। आगाज का क्या था? इनिशियल सबनेट मास्क क्या था? 255.255.254। सॉरी, 23 है। तो 23 है तो एक कम, हाँ एक कम। तो 254.0 ये था ना। तो आगाज में आपका सबनेट मास्क ये था। हमने जब एक बिट इसकी बोरो की, हमने जब इसकी एक बिट बोरो की, तो ये बन जाएगा 255.0। 254 से 255 हो गया। तो दो नेटवर्क बने, एक हमने इस्तेमाल कर लिया और दूसरे को हमने फर्दर दो में डिवाइड कर दिया। क्या होगा? अब नया सबनेट क्या हो जाएगा? सबनेट मास्क 255.255.255.128। तो दो सबनेट और बन जाएंगे। अब 7 बिट हैं, तो 2 पावर 7 इज 128। 128 में से दो निकालूं तो कितना हो जाएगा? 126। यहां भी 254 कर लेता हूं, तो 126। ये 126 का भी एक अगर मैं 90 वाले को दे दूं, 90 वाले को दे दूं, तो ये भी खुश हो जाएगा। इसकी देखा ना, पहले तो किसी के भी पूरे नहीं हो रहे थे। अब तो 129 वाला भी खुश हो गया, उसको 254 दे दिए। 90 वाला भी खुश हो गया, उसको 126 दे दी। और एक नेटवर्क फिर बच गया, उसको मैं फिर तोड़ता हूं। वो इनिशियली /25 था, मैं उसको /26 पे ले जाता हूं। तो नया सबनेट मास्क क्या हो जाएगा? यानी कि इस पहले सबनेट का मैं सिर्फ आखिरी वर्ड लिख देता हूं .0। इस दूसरे वाले का 255 डॉट, चलिए 255.0 लिख देता हूं। 255.0। अगले का है 255.128। सबनेट मास्क क्या हो रहा है? हर एक का अलग अलग है, वेरिएबल लेंथ। फिर क्या हुआ? /26 क्या हुआ? फिर दो सबनेट बन जाएंगे। और इसमें अब होस्ट के लिए कितने रह गए? 6। 2 पावर 6 इज 2। इसको कितने चाहिए? 40। खुश, ये भी खुश। लेकिन दो हैं, एक इसको दे दिया, एक फिर बच गया। उस एक को फिर /26 से /27 पे ले गया। /26 से /27 पे ले गया। फिर दो सबनेट बने और हर एक में अब 5 बिट्स हैं। तो 2 पावर 5 इज 32, -2 इज 30। इसको कितने चाहिए? 20। ये भी खुश हो गया। फिर एक नेटवर्क बच गया, उसके फिर टुकड़े किए, /27 से /28 पे ले गया। और फिर दो सबनेट बन गए। 4 बिट है मेरे पास। 2 पावर 4 इज 16 -2 14। 14 10 वाले को दे दिए, ये भी खुश हो गया। अब बाकी रह गए सिर्फ दो दो होस्ट वाले। तो 28 से एकदम /30 पे चला जाता हूं। 28 से एकदम स्लैश, क्यों? क्योंकि आप 2 बिट रह गए। तो 2 बिट रहने का मतलब है कि 2 की पावर 2 4, 4 -2 2। और कितने कितने नेटवर्क बनेंगे? कितने बिट मैंने और बोरो किए हैं? 28 से 30, 2। तो 2 पावर 2 4। मुझे भी तो 4 ही चाहिए थे। सारे खुश हो जाएंगे। और हर एक का सबनेट मास्क देख रहे हो, किसी का /24 है, किसी का /25 है, किसी का /26 है, किसी का /27 है, किसी का /28 है, और आखिरी वो 4 का /30। जल्दी से /28 का सबनेट मास्क निकाल के डेसिमल्स में करके जरा दिखाओ। एक सवाल यहां पे भी है।
ओके सऊद खान। तो मैंने कहा जी जल्दी से आखिरी काम करके दिखा दें कि /28 है, इसका मुझे सबनेट मास्क डेसिमल में, डॉटेड डेसिमल नोटेशन में लिखकर बता दें। पेन भी है, कागज भी है, थके हुए भी नहीं है, तो फिर क्या मसला है? कोई मसला नहीं है। सानुल्लाह के पास है तो बिस्मिल्लाह करो फिर। वेट किस चीज का? इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि 28 वंस हैं। कितने वंस हैं? 28। तो आप इसको क्या करेंगे? 8 8 में तोड़ दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट। अब नया कलर ले लेते हैं, फिर 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर डॉट। फिर उसके बाद हम रेड ले लेते हैं, क्योंकि अभी 16 हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने हो गए? 24। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब एक नए कलर के साथ 4 वंस ले लेते हैं, तो कितने हो गए? 28 हो गए ना। अब बाकियों को हम आखिर में ग्रीन कलर, हमारा पसंदीदा कलर, उससे हम 4 जीरोस लगा लेते हैं। अब इसको आपका ये हो गया आपका बाइनरी में, इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लें। ऑनलाइन वालों जल्दी से तेज हो जाओ, सिर्फ 4 लोग रह गए हो, बिलाल, नौशीन, रिशवान और आमिना। आमिना आज आपने कोई जवाब नहीं दिया, ये जवाब आपसे एक्सपेक्ट करता हूं। नौशीन ने बाइनरी में कर किया। आमिना जल्दी करो, वी आर वेटिंग फॉर यू। नहीं कर रहे अब्दुल वदूद साहब? पेन कॉपी नहीं है? ये तो लाया करें। तो जनाब येलो में अगर आप देखें, चलिए एहसानुल्लाह कर रहा है उधर, साजिद भी कर रहा है इधर, मसूद क्या है जवाब? ओके। तो जनाब आपने कहा येलो 8 के 8 वंस हैं तो 255। फिर ये 8 के 8 ग्रीन्स वाइट्स हैं, तो ये भी 8 के 8 हैं तो 255। फिर उसके बाद रेड में चला जाऊं तो रेड भी 8 के 8 वंस हैं तो 255। अब यहां पे आ गए तो ये क्योंकि 4 आपके जीरोस हैं, यानी कि 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ये जीरोस। तो बाकी कौन से रह गए? 2 की पावर 4, 5, 6 एंड 7। अब 2 की पावर 7 इज 128, प्लस 2 की पावर 6 इज 64, प्लस 2 की पावर 5 32, प्लस 2 की पावर 4 16। ऐड कर लो तो 240। तो इसका मतलब है कि ये जो /28 के लिए हमने किया, जिसमें 14 हमारे पास होस्ट हैं, जो कि हमने लाजमी तौर पे 10 को दिया होगा, इसका सबनेट मास्क ये। तो हर एक का सबनेट मास्क जुदा जुदा है। पिछले केस में क्या था? सबका सबनेट मास्क एक ही था, सेम था। ठीक है हफीज? तो आज मैंने एक आइडिया दे दिया कि भाई वीएलएसएम का आइडिया क्या है। कल इनके एग्जैक्ट, क्योंकि मैंने कहा कि अगर आप किसी के लिए काम करेंगे तो उसके लिए आप उसको कंप्लीट इस तरह का टेबल देंगे, इस तरह का टेबल देंगे कि पहला आईपी क्या होगा, आखिरी क्या होगा, यूजेबल, ये जो हमने कहा किसी में 10 हैं, किसी में 14 हैं, किसी में 40 हैं, किसी में 90 हैं, बताने पड़ेंगे ना। ये सब तो नहीं है हमारी जुबान से बात पे अगला यकीन करेगा। तो कल हम ये आईपीज निकालेंगे और इसको सीखेंगे कि भाई एग्जैक्ट हम कैसे ये वैल्यूज निकालें। लेकिन ये आपके पास
बल्कि मैं यूं करता हूं कि इसका लेता हूं एक स्क्रीनशॉट और आपके साथ शेयर कर लेता हूं ताकि आप लोग ये मैंने जनाब उस पूरे का लेकर और आप लोगों के साथ शेयर कर दिया ताकि आप ये ना कहें कि हमें तो समझ ही नहीं आई। तो इस डायग्राम को, इस फिगर को सामने रख के यू विल बी इन द कंफर्टेबल जोन। क्लियर? तो कल इंशाल्लाह इस पे आगे कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आई होगी। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट भाग गए फिजिकल में भी और ऑनलाइन में भी, लेकिन फिर भी मैं पूछूंगा कि बिलाल, नौशीन, रिशवान एंड आमिना, आमिना आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही? क्योंकि मैं सवाल भी पूछता हूं तो आप मुझे जवाब नहीं देती। समझ नहीं आ रही तो बात करो ताकि उसको क्लियर किया जाए। इफ यू रिस्ट्रिक्ट द सबनेट्स won't it be difficult to add new devices in the network? सवाल ये पूछा गया कि, तो अगर क्लियर है आमिना तो जवाब दिया करो, सिर्फ क्लियर इज नॉट द आंसर। रिशवान ने क्वेश्चन किया इफ यू रिस्ट्रिक्ट द सबनेट्स, क्या मतलब है कि रिस्ट्रिक्ट द सबनेट्स? साइज ऑफ द सबनेट्स और नंबर ऑफ सबनेट्स। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हमें ये रिक्वायरमेंट दी गई कि जी आपका पहला सबनेट में पहले ये बताया गया कि आपके 9 सबनेट कम अज कम। तो हमने 9 की बजाय इस एग्जांपल में, हमने 9 की बजाय इस एग्जांपल में, देखिए रिशवान, हमने कितने बिट्स बोरो किए? हमने पहले थे ये 9, यानी कि हमने इसमें से कितने बिट बोरो किए? यहाँ पे हमने कैलकुलेशन की, हमने 4 बिट बोरो किए। तो अब हमारे पास 9 तो हमने अपने कस्टमर को दे दिए। स्टिल ही हैज द ऑप्शन टू एक्सटेंड द नंबर ऑफ सबनेट्स और नंबर ऑफ नेटवर्क्स अप टू 16। तो वेरी नाइस, नॉट अ बैड डिजाइन। क्योंकि 8 से तो लाजमी तौर पर हमें मारेगा कि भाई एक डिपार्टमेंट तो बीच में आपने उड़ा दिया, ये कैसे मुमकिन है? तुम उड़ाते हैं कि तो हमारे पास चॉइस ही नहीं। तो हमने से कहा कि ठीक है जी, आप 9 अब आप बना लें, बाकी 7 आपके पास हैं, यू कैन एक्सटेंड इट। फिर नंबर 2, हर एक में जितनी रिक्वायरमेंट थी, मिसाल पे 129 थी तो हमने 256 दे दिए, 90 की रिक्वायरमेंट थी तो हमने 128 दे दिए, 62 की 40 की रिक्वायरमेंट तो हमने 62 दे दिए। तो इसका मतलब है कि अगर ये और भी ऐड करना चाहे तो रिशवान कमी का अंदेशा नहीं है। तो इसका मतलब है कि हम कोई सी चीज को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे। हमारे पास और सबनेट भी अगर वो लगाना चाहता है कस्टमर हमारा, क्लाइंट हमारा, ऑप्शन इज देयर। और अगर इनमें भी एडिशन करना चाहता है तो ऑप्शन इज देयर। इज इट क्लियर नाउ रिशवान? ओके नाइस। और कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज के लिए इतना काफी। और फ्रेशर्स के लिए आई विल बी सेंडिंग ए लिंक विद इन 2 मिनट्स, यानी कि इंशाल्लाह 6:09 पे हम वो क्लास भी स्टार्ट कर देंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज, enjoy your Saturday and see you inshallah tomorrow again.